चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टावर पर ड्रामा देखने को मिला है। दौसा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां टावर पर एक शख्स चढ़ गया है। पत्नी को दस्तयाब करने की ये शख्स मांग कर रहा है। शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। नामजद एफआईआर देने पर भी केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, ऐसे इस शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि नामजद एफआईआर करने की ये शख्स मांग कर रहा है। मानपुर थाना क्षेत्र के सिकराय कस्बे की ये पूरी घटना, जहां एक शख्स टावर पर चढ़ गया और पत्नी को दस्तयाब करने की ये शख्स मांग कर रहा है। इस शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि नामजद एफआईआर देने पर भी केवल पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। देखिए, सरस डेयरी प्लांट में भ्रष्टाचार का मामले में आपको अपडेट बता दें। डेयरी संचालक समितियों के पदाधिकारी यहां पहुंचे हैं। एसीबी मुख्यालय एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से यहां शिकायत कर रहे हैं। एसीबी एडीजी दिनेश एमएन के साथ वार्ता चल रही है। दुग्ध संचालक समिति के पदाधिकारियों ने एसीबी को सबूत सौंपे हैं। डेयरी बोर्ड डेयरी प्रबंधन पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए गए। बड़ी खबर, सरस डेयरी प्लांट भ्रष्टाचार का ये मामला, बड़ा अपडेट इसमें बता रहे हैं आपको। डेयरी संचालक समितियों के पदाधिकारी एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से यहां शिकायत कर रहे हैं। एसीबी एडीजे दिनेश एमएन के साथ वार्ता चल रही है। दुग्ध संचालन समिति के पदाधिकारियों ने एसीबी को सबूत भी सौंपे हैं। डेयरी बोर्ड डेयरी प्रबंधन पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए गए। बड़ी खबर, सरस डेयरी प्लांट में भ्रष्टाचार के पूरे मामले में ये अपडेट है। सरस डेयरी संचालक प्लांट में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था, जिसमें डेयरी संचालक समितियों के पदाधिकारी अब एसीबी मुख्यालय पहुंच गए हैं और एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। एसीबी एडीजी दिनेश एमएन के साथ यहां पर वार्ता चल रही है। एसीबी मुख्यालय पर डेयरी संचालक समितियों के पदाधिकारी और एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से यहां पर बता दें कि मुलाकात हो रही है। एसीबी मुख्यालय पर वार्ता चल रही है। दुग्ध संचालन समिति के पदाधिकारियों ने एसीबी को सबूत सौंपे हैं। डेयरी बोर्ड डेयरी प्रबंधन पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए। बड़ी खबर इस वक्त की, सरस डेयरी प्लांट में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला, कल इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। यहां पर दूध के टैंकरों में पानी की सप्लाई की जा रही थी, जिसका कल ही खुलासा हुआ और इसमें अपडेट अब ये है कि डेयरी संचालक समितियों के पदाधिकारी एसीबी के मुख्यालय पर पहुंच गए। यहां पर डेयरी बोर्ड डेयरी प्रबंधन पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से ये शिकायत के लिए पहुंचे हैं डेयरी संचालक समितियों के पदाधिकारी। एसीबी एडीजे दिनेश एमएन के साथ यहां पर इन पदाधिकारियों की वार्ता चल रही है। दुग्ध संचालन समिति के पदाधिकारियों ने एसीबी को कुछ सबूत भी पेश किए हैं। क्या वो सबूत हैं और उनमें क्या कुछ इनके पास जानकारी है, वो अभी तक सामने नहीं आई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी राकेश से, जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ पूरा अपडेट है सरस डेयरी प्लांट में जो भ्रष्टाचार का मामला था? अब जो डेयरी संचालक समिति के पदाधिकारी हैं, ये भी एसीबी मुख्यालय पहुंच गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो पशुपालक हैं वो सब मिलकर के, चूंकि डेयरी में कोऑपरेटिव सिस्टम लागू है, सहकारिता विभाग के नियम लागू होते हैं, इसमें जो संकलन समितियां हैं वो कोऑपरेटिव सिस्टम से बनी हुई हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अनुदान है वो इन तक पहुंचता है। ये सब पशुपालक जो होते हैं उनकी समितियां हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करती हैं। लेकिन ये जो पशुपालक हैं, इनका जो दूध पैदा होता है, तो इनका ये कहना है कि डेयरी प्रबंधन द्वारा उनकी फैट दरों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की जाती हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत घाटा होता है। जबकि डेयरी प्रबंधन के अधिकारी जो अच्छी फैट का दूध जो पशुपालकों का आता है, उसका मुनाफा खुद के द्वारा, ये जो जिस तरीके से पानी के टैंकर की सप्लाई की बात सामने आई है, उसका मुनाफा उस फैट का कमाते हैं। यानी जो पशुपालक हैं, किसान हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। और इस मामले में जो डेयरी बोर्ड के पदाधिकारी और जो डेयरी मैनेजमेंट के लोग शामिल हैं, और बाकायदा उन्होंने एसीबी मुख्यालय में इस बात के सबूत देने की बात कही है कि ऐसी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जो है डेयरी प्रबंधन द्वारा किया गया है, जिसके साक्ष्य उन्होंने एसीबी मुख्यालय में पेश किए हैं। चूंकि अभी मामला जो है बेहद संवेदनशील हो गया है और एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इनसे बैठकर के वार्ता की है और इनको भरोसा दिलाया कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जल्द किया जा सकता है।
जी राकेश, बिल्कुल डेयरी बोर्ड और डेयरी प्रबंधन पर काफी बड़े आरोप और गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। उदयपुर में रेलवे ट्रैक विस्फोट मामले में अपडेट आपको बता दें, यहां पर घटनास्थल पर आईबी के जॉइंट डायरेक्टर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही एनआईए के अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं। एटीएस की पूरी टीम घटनास्थल से अब साक्ष्य जुटा रही है। उदयपुर रेंज के आईजी एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि धमाके के 24 घंटे के भीतर ही दोबारा रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। शनिवार को ओडा पुल पर यह बड़ा ब्लास्ट हुआ था। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। उदयपुर में रेलवे ट्रैक विस्फोट मामले में यह अपडेट है। घटनास्थल पर अब आईबी के जॉइंट डायरेक्टर पहुंच गए हैं। एनआईए के अधिकारी भी यहां पर उनके साथ मौजूद हैं और पूरी टीम अब घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से ये विस्फोट हुआ और कहां पर ये विस्फोट हुआ, कितने लोग इसमें शामिल थे। सारे साक्ष्य जुटाने में अब टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। इसके साथ ही बता दें, उदयपुर रेंज के आईजी एसपी भी मौके पर हैं। धमाके के बता दें कि 24 घंटे बाद ही इस रेलवे ट्रैक को बहाल एक बार फिर से कर दिया गया है। उदयपुर अहमदाबाद के हाल ही में उद्घाटन हुए रेलवे ट्रैक पर शनिवार रात को एक विस्फोट कर ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया गया था। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है अपनी जांच कर रही है। आप देखिए कि ये वही ओडा पुल है, ओडा के समीप रेलवे का ये ब्रिज है, ओडा पुल है। इसी पुल के अंदर डेटोनेटर लगाकर ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया था। तकरीबन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 3 किलो के आसपास जो है वो बारूद से यहाँ पर ब्लास्ट किया गया और उससे काफ़ी हद तक जो ये ट्रैक थी क्षतिग्रस्त हुई थी। आप देखिए कि ये जो पुलिस की और रेलवे पुलिस की जो टीमें हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उस लोकेशन पर मौजूद है। हालांकि इस ट्रैक को अब बहाल कर दिया गया है। कल पूरी रात रेलवे की टीम ने यहाँ पर काम किया और उसके बाद में इस ट्रैक को पूरी तरह से दुरुस्त करते हुए इसका ट्रायल किया गया और ट्रायल करने के बाद में नियमित ट्रेन का संचालन भी शुरू कर दिया। सभी तरह की संभावनाओं के आधार पर जांच की जा रही है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि ट्रेन जब यहाँ से गुजरी तो हो सकता है उसी समय ब्लास्ट करने की योजना रही हो या फिर इस ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद में जब यहाँ से दूसरी ट्रेन गुजरती तो वो ट्रेन इस क्रैक हुई ट्रैक से गुजरती और डीरेल होने की संभावना जिससे एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। तो फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है जांच कर रही है। सभी केंद्रीय एजेंसी हैं इसमें शामिल हो चुकी है और बेहद गहनता से इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। लेकिन रेलवे ने पूरी रात काम करते हुए फिलहाल रूटीन ट्रेनों के लिए इस ट्रैक को शुरू कर दिया। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि यहाँ से आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसलिए आगे जाने की मनाही है। लेकिन ये जो पीली पट्टी देखने को मिल रही है ठीक इसी जगह पर यहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इसी जगह पर ट्रेन जो क्रैक है ट्रैक पर वो यहाँ पर आए। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की देखिए, उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन का इस दक्षिणी राजस्थान, मेवाड़ और वागड़ सेक्टर की बहुत बड़ी परियोजना अभी 31 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके रेलगाड़ी शुरू करके शुरुआत करी थी। हमारे देश में और उदयपुर क्षेत्र में, मेवाड़ वागड़ में कुछ असामाजिक इस तरह के तत्व लगे हुए हैं जो सरकारों को बदनाम करना चाहते हैं। मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इसके पीछे किसका हाथ है, इसके तह तक जाके इनकी गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करे। और देखिए, सिरोही के रेवदर से खबर आपको बता दें, यहां आमलारी के सरकारी स्कूल में तालाबंदी कर दी गई है। प्रिंसिपल और पीटीआई को हटाने को लेकर यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर अब शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं और लगातार यहां पर विद्यार्थियों से समझाइश की जा रही है, लेकिन विद्यार्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें कि विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल पर अभद्रता करने का आरोप लगाया था। सिरोही के रेवदर से ये खबर, यहां आमलारी के सरकारी स्कूल में तालाबंदी कर दी गई है। प्रिंसिपल और पीटीआई को हटाने को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन जो है ये छात्रों के द्वारा, स्कूल के जो छात्र हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इन छात्रों ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अभद्रता का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं और लगातार इन स्टूडेंट्स को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।
हमारी ये मांग है कि प्रिंसिपल और पीटीआई स्कूल में होंगे तो हम कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा। क्यों, क्या हुआ? हमारी ये सभी मांग है क्योंकि बच्चों के साथ बहुत वो क्रिकेट वाले बच्चे सभी हम उनके साथ हैं, उनको पूछो क्या हुआ है, सभी उनका अच्छा व्यवहार किया, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उनको गालियां भी दी, उनके पिता तक। और दौसा के मंजावर से बड़ी खबर है। रास्ते के विवाद को लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सैकड़ों महिला पुरुष अब रास्ते पर बैठे हुए हैं और महिलाओं ने अपने हाथ में एक जहर की शीशी भी रखी हुई है। रास्ता हटाने पर जहर पीने की ये धमकी दे रहे हैं। दौसा से आपको खबर बता रहे हैं, यहाँ रास्ते के विवाद को लेकर अब सड़क पर लोग उतर गए हैं। पुरुष और महिलाएं यहाँ पर बैठे हुए हैं सड़क पर, और जो महिलाएं हैं उनके हाथों में जहर की एक शीशी भी है। रास्ता हटाने पर जहर पीने की ये लोग धमकी दे रहे हैं। अलवर के बांसूर के गांव चतरपुरा ग्राम पंचायत में पेयजल की समस्याओं को लेकर गुस्साई महिलाओं ने ग्राम पंचायत चतरपुरा भवन पर तालाबंदी कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत चतरपुरा में पिछले काफी समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है और पेयजल की समस्या से आक्रोशित महिलाओं ने ग्राम पंचायत चतरपुरा के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरपंच को भी खरी खोटी सुनाई। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से ग्राम पंचायत चतरपुरा में पेयजल की किल्लत बनी हुई है, जिसको लेकर ना तो चलता विभाग की कोई अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही कोई सरपंच इसकी ओर ध्यान दे रहा है। भाई पानी की समस्या है राकेश भैया की, और मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ, वार्ड पंच प्रतिनिधि। हमको मायने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 9 नंबर यहाँ की समस्या है। यह सरपंच सुनाई को ना सुनाई कौन ले, वोट ले गए, वोट घर चाहिए न, वोट ले रहे समस्या कौन सुन रहे। और डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत एक सरकारी स्कूल में शनिवार को हुई चाकूबाजी की घटना के विरोध में आज घायल छात्रों के परिजनों ने स्कूल पर तालेबंदी कर दी। इस दौरान परिजनों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपी छात्रों को पकड़ने की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर ताले को खुलवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गाली गलौज करने की बात को लेकर कक्षा 7 के छात्रों में विवाद हो गया था, जिसके चलते एक छात्र को चाकू मारा गया था। एक उसी के परिवार के जो कमल सिंह के पास होते थे शिवजी लाल, और एक बबलू का छोटा भाई युवराज, इन तीनों ने अपने एक षड्यंत्र तैयार किया कि ये बब्बू का या हमारा कहिए कि पूरा परिवार का एक परिवार नष्ट हो रहा है इस संदेह के कारण से। तो कमल सिंह को इससे दूर किया जाए तो ये परिवार में शांति स्थापित हो और ये संदेह दूर हो। तो इन्होंने सबने मिलकर रात को कमल सिंह पर लकड़ से वार करके बार और उसको घायल किया और बाद में वो कमल सिंह की मौत हो गई। जो बुजुर्ग है शोजी राम साय का चाचा, ये कमल सिंह के झोंपड़ी में ही सांस सोता था और इन तीनों ने रात्रि में उसके हाथ पैर वगैरह पकड़कर और उसके बाद सिर पर डंडे से इनकी जब तक कि वो मृत प्राय नहीं हो गया उसको मरा हुआ समझ लिया। उसके बाद इस मारपीट के 2-2.5 घंटे बाद उन्होंने उनके परिवारजनों को सूचित किया कि आप इनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और आप इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं, और इनको फिर SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जहां उनके इलाज के दौरान मृत्यु हुई। और देखिए, टोंक के दतवास थाना इलाके में 1 नवंबर को कमल सिंह की बेरहमी से पिटाई हुई थी, जिसकी 9 नवंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले का दतवास पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के शक में ये हत्या की गई। आरोपियों में से एक की पत्नी के साथ मृतक कमल सिंह के अवैध संबंध होने के शक में देर रात आरोपियों ने सोची समझी साजिश रची और उसे लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। और इसके बाद कमल सिंह के परिजनों को अज्ञात लोगों के हमला करने की सूचना दी गई, जिसके बाद 9 नवंबर को इलाज के दौरान कमल सिंह की मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई ने केस दर्ज कराया है और जांच में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया, जिसमें जान पहचान के 3 शख्स ही उसके हत्यारे निकले। एक उसी के परिवार के जो कमल सिंह के पास होते थे शिवजी लाल, और एक बबलू का छोटा भाई युवराज, इन तीनों ने अपने एक षड्यंत्र तैयार किया कि ये बब्बू का या हमारा कहिए कि पूरा परिवार का एक परिवार नष्ट हो रहा है इस संदेह के कारण से। तो कमल सिंह को इससे दूर किया जाए तो ये परिवार में शांति स्थापित हो और ये संदेह दूर हो। तो इन्होंने सबने मिलकर रात को कमल सिंह पर लकड़ से वार करके बार और उसको घायल किया और बाद में वो कमल सिंह की मौत हो गई। जो बुजुर्ग है शोजी राम साय का चाचा, ये कमल सिंह के झोंपड़ी में ही सांस सोता था और इन तीनों ने रात्रि में उसके हाथ पैर वगैरह पकड़कर और उसके बाद
सिर पर डंडे से इनकी जब तक कि वो मृत प्राय नहीं हो गया उसको मरा हुआ समझ लिया। उसके बाद इस मारपीट के 2-2.5 घंटे बाद उन्होंने उनके परिवारजनों को सूचित किया कि आप इनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और आप इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं, और इनको फिर SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जहां उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।